हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गौसन इन्फो पर। आज से हम लोग खान सर का जो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, वो करने वाले हैं। तो चलिए, टेस्ट सीरीज़ नंबर 1 है, शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लास्ट में लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, तो यह 29 जून को मनाया जाता है। अगला, गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी कब बनाया गया? तो 1530 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपको, विद्युत सेल ऊर्जा का रूपांतरण करता है। विद्युत सेल किसका रूपांतरण करता है? तो यह आपको रासायनिक को विद्युत में राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रासायनिक को विद्युत में। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो सापेक्षा सिद्धांत आइंस्टीन, चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत फैराडे, तरंग सिद्धांत वेबर, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत मैक्सवेल। तो ये देखिए, तरंग सिद्धांत वेबर गलत है, ठीक है। तरंग सिद्धांत कौन हो जाएगा? हाइगेंस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हाइगेंस हो जाएगा। 17वीं शताब्दी में किया था। और विद्युत चुंबकीय सिद्धांत मैक्सवेल राइट है। अगला है, कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान सवाना है। कौन सा है? राइट आंसर सवाना हो जाएगा आपको। अगला है, राष्ट्रीय आपातकाल निम्न आधारों पर लगाए जा सकते हैं। तो युद्ध, ठीक है, ये राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा जो है अनुच्छेद 352 में है, ठीक है। तो ये जो है निम्न आधारों पर लगाया जा सकता है: युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह और आंतरिक अशांति, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपात 3 तरह के हैं, जो कि अनुच्छेद 352, 356 और 360 में वर्णित है। तो ये देखिए, ये हो जाएगा आपको ABC, ठीक है। डी को हटा दिया गया और आंतरिक अशांति शब्द को युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह राइट आंसर हो जाएगा। इसके आधार पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अगला, धन विधेयक की परिभाषा वर्णित है। तो धन विधेयक की जो परिभाषा है अनुच्छेद 110 में वर्णित है। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपको? अनुच्छेद 110। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष या CEO कौन बने हैं? रेलवे बोर्ड की बात कर रहा है कि कौन सा अध्यक्ष और CEO बने हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन यही था, रेलवे बोर्ड के नए CEO कौन बने हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? जया वर्मा सिन्हा। कौन बना है? जया वर्मा सिन्हा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, G20 का 19वां 2024 सम्मेलन कहाँ होगा? तो G20 का जो 19वां सम्मेलन होगा ये ब्राज़ील में होगा। कहाँ होगा? ब्राज़ील में। अगला है, पुलकेशिन द्वितीय द्वारा नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन के पराजय का प्रमाण मिलता है। तो किससे मिलता है? तो ये आपको ऐहोल अभिलेख से मिलता है। किससे मिलता है? ऐहोल अभिलेख से। अगला है, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है। तो ये स्वयं लिखा है, कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 9 डिग्री अक्षांश अलग करता है। तो 9 डिग्री अक्षांश किसको अलग करेगा? तो मिनिकॉय को कावारती से अलग करता है, ठीक है। मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। तो ये ध्यान रखिएगा। पूछेगा 10 डिग्री तो आपको हो जाएगा अंडमान और निकोबार को। अगला है, कपास अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में अवस्थित है। अगला है, भारत में सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको चेनाब। कौन हो जाएगा? चेनाब। अगला है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार क्या होगा? तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार जो है आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? घटेगा। क्या हो जाएगा? घटेगा। अगला है, अम्ल में समानता गुण पाया जाता है। तो अम्ल में क्या गुण समानता पाया जाता है? यह प्रोटॉन दे सकता है, यही राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। इलेक्ट्रॉन ले सकता है और है प्रोटॉन ले सकता है। तो ये A और C राइट आंसर हो जाएगा आपको। इलेक्ट्रॉन ले सकता है, प्रोटॉन दे सकता है। अगला है, आर्य महिला समाज की संस्थापक थी। तो आर्य महिला समाज की संस्थापक पंडिता रमाबाई थी। कौन थी? पंडिता रमाबाई।
अगला देखते हैं, बुद्ध की प्रथम मूर्ति प्राप्त हुआ है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गंधार कला में से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? गंधार कला। अगला है, बोधिसत्व पद्मा पानी का चित्र मिला है, तो कहाँ से मिला है? तो अजंता चित्रकला राइट आंसर हो जाएगा आपको, अजंता चित्रकला। नेक्स्ट है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण वर्णित है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से जो पृथक्करण है वो नीति निदेशक सिद्धांत में वर्णित है अनुच्छेद 50 के तहत। न्यायपालिका और कार्यपालिका को 50-50 मतलब अलग करता है। याद करने के लिए याद रखिएगा अनुच्छेद 50 जो कि भाग 4 में वर्णित है। कहाँ से लिया गया है राज्य के नीति निदेशक तत्व? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसमें अनुच्छेद 36 से 51 है। अगला है, आत्मविश्वास में समास है, तो आत्मविश्वास में अव्ययी भाव है। क्या है? अव्ययी भाव। अगला है, 2023 का चिकित्सा का नोबेल दिया गया था, तो किसे चिकित्सा का नोबेल दिया गया था? कैरोलिन कारिको को और डू विस्मैन को। ए और सी दोनों आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करा तो राइट आंसर पेरिस हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? पेरिस। नेक्स्ट है, वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2030 में शीर्ष पर रहा है, राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। अगला है, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था? तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा इसका, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। ठीक है। अगला है, बैंक दर में कमी की ऋण उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बैंक दर में कमी की ऋण उपलब्धता पर प्रभाव यही पड़ेगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बैंक दर की कमी में ऋण बढ़ जाएगा। अगला, राज्यपाल कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1/6 सदस्य। क्या हो जाएगा? 1/6 सदस्य। अगला है, कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो ये 46% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 46%। अगला है, घटनाओं को क्रमानुसार सजाना है, तो सबनिया अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ, गांधी इरविन समझौता 1931, 5 मार्च 1931, भगत सिंह को फांसी जो पड़ा था आपको 23 मार्च 1931 को, कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में हुआ, पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। ठीक है। इन सारे घटनाओं को क्रम अनुसार सजाएंगे तो सबसे पहले जो घटना हुई थी सबनिया अवज्ञा आंदोलन हुआ था आपको, कब हुआ था? तो इस तरह आप सजाओ तो ABCD सही हो जाएगा। अगला, गुरिल्ला युद्ध में शिवाजी के अग्रगामी कौन थे? तो गुरिल्ला युद्ध में शिवाजी के अग्रगामी मलिक अंबर थे। अगला, वायरस के विकास के लिए आवश्यक है, तो वायरस का विकास जो है जीवित कोशिका में होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्रोमेटोग्राफी एक तकनीक है। क्रोमेटोग्राफी जो तकनीक है इसमें क्या होता है, रंगीन पदार्थों को ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्य मिश्रण से पदार्थों को अलग करना। नेक्स्ट है, पदार्थ के संवेग वेग का अनुपात क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। नेक्स्ट है, ब्रोमीन सामान्य ताप पर होती है, तो ब्रोमीन जो है समान ताप पर द्रव में रहता है और यह एक अधातु है जो कि द्रव में रहता है। अगला, भारत में सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जो होती है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद लाल मिट्टी हो जाएगा। फिर है, बिहार के नखास पिंड आंदोलन का संबंध है, तो राइट आंसर हो जाएगा नखास पिंड आंदोलन का संबंध सबनिया अवज्ञा आंदोलन से है। अगला क्वेश्चन है, घूमती हुई वस्तुओं को गति मापने वाला यंत्र है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? गायरोस्कोप। क्या कहते हैं? गायरोस्कोप। ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, दूसरी पूछ रहा है तो अग्नाशय राइट आंसर हो जाएगा। पहली पूछता तो यकृत हो जाता जिसको हम लीवर कहते हैं। ठीक है। अगला है, गन में उपस्थित अवयव है, तो गन में क्या होता है? तांबा, जस्ता और टीन। कार्य विस्थापन बल में क्या संबंध है? तो कार्य विस्थापन में यह कार्य बराबर विस्थापन गुणे बल हो जाएगा।
नेक्स्ट है कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी यह 1773 के अधिनियम के द्वारा किया गया था, 1774 में हुआ था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये लाला लाजपत राय हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है इंद्र वरुण मित्र नासत्य का वर्णन कहाँ मिलता है? तो ये बोगाजगई अभिलेख में मिलता है। ठीक है, बोगाज कोई अभिलेख में। नेक्स्ट है निम्न में सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। हुंडक प्रपात गलत पूछ रहा है। हुंडक पर स्वर्णरेखा नदी, धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी, चुकिया प्रपात चंबल नदी, दूध सागर प्रपात नर्मदा नदी। दूध सागर प्रपात जो है आपको ये मांडवी नदी पर है गोवा में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ हम कहते हैं स्ट्रॉम्बेली ज्वालामुखी को। किसको कहते हैं? स्ट्रॉम्बेली ज्वालामुखी। बिहार में गंगा के दक्षिण से मिलने वाली नदी पूछ रहा है। तो दक्षिण से और आके मिलती है इसमें पुनपुन। क्या हो जाएगा? पुनपुन नदी। अगला है यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक जो थे, राइट आंसर हो जाएगा विलियम डेरोजियो। ठीक है, पूरा नाम विलियम डेरोजियो था। नेक्स्ट है समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया। तो समवर्ती सूची का प्रावधान हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। अमेरिका से हम लोग क्या लिए हैं? तो मौलिक अधिकार लिए हैं। अगला है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्य को हस्ताक्षरित नोटिस प्रस्तुत करना होता है? तो महाभियोग के लिए 25% राइट आंसर हो जाएगा। करा कौन सुमेलित नहीं है? अशोक मेहता समिति 1977, LN सिंघवी समिति 1986, बलवंत राय मेहता समिति 1960 और दिनेश गोस्वामी समिति 1990। बलवंत राय मेहता समिति जो हो जाएगा आपको 1957 हो जाएगा। तो यही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला है आपको 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का नया चार्टर कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था 1935 के अधिनियम को दास्ता का नया चार्टर। अगला बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे। तो प्रथम सत्याग्रही जो थे ये आपको हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह 1940 में ये चलाया गया था। अगला पदार्थ की प्रकृति हृदय गति को बढ़ाती है, कौन सी होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अम्ल। क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई है। तो अछूत की जो अवधारणा स्पष्ट हुई है वह आपको शुरू हुआ है उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपको उत्तर वैदिक काल। अगला है मुगल काल में मदद-ए-मास था। मदद-ए-मास किसको कहते थे? तो विद्वानों को कर मुक्त भूमि को मदद-ए-मास कहा जाता था। अगला है वनों के संरक्षण संवर्धन की क्रिया कहलाती है। तो वनों के संरक्षण संवर्धन की क्रिया जो कहलाती है वो आपको सिल्वीकल्चर कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है पौधे नाइट्रोजन किस रूप से प्राप्त करते हैं? तो पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है ल्यूकेमिया कैंसर में RBC में क्या होता है? तो ल्यूकेमिया कैंसर में RBC में क्या होगा कि असाधारण वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? असाधारण वृद्धि। मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत आधारित है। तो मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आर्थिक मंदी आमतौर पर संबंधित है किससे? तो राइट आंसर हो जाएगा अपस्थिति पर। क्या हो जाएगा? अपस्थिति पर। अगला है कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो राजकोषीय नीति का उपकरण की बात कर रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या हो जाएगा? ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट है अलीनगर की संधि किनके मध्य हुई थी? तो ये आपको हुआ था सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में। ठीक है, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुई थी। अगला है भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो ये आपको सर्वाधिक अवशोषण की बात कर रहा है तो इलियम में होगा, जो कि छोटी आंत का एक भाग है इलियम। राष्ट्रपति का विधेयक पर सहमति या वापस लौटना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 111। ठीक है, 111।
अगला, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, तो ये अनिश्चित काल तक, लेकिन एक बार में एक वर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अनिश्चित काल तक, लेकिन एक बार में एक वर्ष ही लोकसभा का कार्यकाल राष्ट्रीय आपातकाल के समय बढ़ाया जा सकता है। अगला, जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है। जीवाणु की जो कोशिका भित्ति बनेगी वह काइटिन से बनेगी। किससे बनेगी? काइटिन से। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको काइटिन। सहकारी समितियों का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। तो जो सहकारी समिति थी उसकी जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था वह 97वें संविधान संशोधन से हुआ था, 97 अमेंडमेंट। ठीक है। अगला, आय की असमानता का माप किया जाता है, तो ये लॉरेंज वक्र से किया जाता है। क्या हो जाएगा? लॉरेंज वक्र। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये 75 के 1 में वर्णित है। किस में है? 75 के 1 में। अगला, लीडर समाचार पत्र के संस्थापक थे। तो लीडर समाचार पत्र के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। राइट आंसर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट, नमक को बर्फ में मिलाने पर हिमांक क्या होगा? तो हिमांक जो है आपको घटता है। क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान क्या है? तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, सेकेंड है, किलोमीटर घंटा नहीं लगाइएगा। अगला, लैगरहेंस की द्वीपिका के किस कोशिका से इंसुलिन का स्रावन होता है? तो ये बीटा कोशिका। राइट आंसर हो जाएगा आपको। क्या हो जाएगा? बीटा कोशिका। एक मोबाइल फ़ोन चार्जर है, तो ये क्या है आपको? तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है। नेक्स्ट, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर घनत्व हो जाएगा। तो वस्तु की जो है घनत्व नहीं बदलता है। अगला, दीवाने मुस्तक राज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो दीवाने मुस्तक राज विभाग की जो स्थापना है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अगला, सिंध का विलय कब किया गया? तो सिंध का विलय 1843 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो यह आपको लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट है, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी, तो किसने की थी? तो यह केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। अगला, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, तो कौन थे? तो पामस्ट्रन। राइट आंसर हो जाएगा पामस्ट्रन। चलिए अगला देखते हैं, महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है, तो ये रतन टाटा को दिया गया है। किसको दिया गया है? रतन टाटा को। ठीक है, रतन टाटा को दिया गया है। अगला, भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है, तो ये आपको 2040 राइट आंसर हो जाएगा कि चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है। अगला है, हाल ही में चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का उपयोग किस देश की एजेंसी ने किया है? तो ये भाप का प्रयोग जो है आपको जापान। राइट आंसर हो जाएगा। जापान ने किया है भाप का उपयोग। नेक्स्ट है, गजह कोथा अभियान प्रारंभ किया गया है, तो ये असम में किया गया है। कहाँ? असम में। अगला है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी। कह रहा उपरोक्त काव्य में रस है, तो कौन सा रस है इसमें? देखिए, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी, तो इसमें करुणा रस है। ठीक है, करुणा दिख रहा है इसमें। अगला है, नोमैडिक एलिफेंट थल सेना युद्धाभ्यास किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो ये आपको हो जाएगा भारत और मंगोलिया के बीच। किसके बीच? भारत और मंगोलिया के बीच हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हरित हाइड्रोजन के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये सऊदी अरब। राइट आंसर हो जाएगा। करा चेंज इनटू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, करा सी आस्क्ड मी व्हाट इज़ योर नेम, तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा सी आस्क्ड मी दैट व्हाट इज़ योर नेम। अगला, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 मनाया गया है, तो जो गीता महोत्सव है ये कुरुक्षेत्र में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया? कुरुक्षेत्र में।
अगला है, भारत के प्रधानमंत्री को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया गया है? तो ये आपको मिस्र हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिस्र। नेक्स्ट है, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो द्वैतवाद सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो माधवाचार्य थे। कौन थे? माधवाचार्य। अगला है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये तंजौर में है। कहाँ है? तंजौर में। नेक्स्ट है, बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा 5। और त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। देखिए, आसवान बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो ये हो जाएगा नील नदी, नील होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, कह रहा नियरेस्ट मीनिंग बताना है अंडरलाइन वर्ड का। ही इज़ मैलफिशिएंट पर्सन, मालफिशिएंट पर्सन कह रहा तो इसका हो जाएगा क्रिमिनल। ठीक है। अब देखिए, कह रहा ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसे 15 दिन में कर सकता है। ए अकेले शुरू करता है, 3 दिन बाद बी शामिल हो जाता है। शेष काम दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो चलिए इसको मिलाते हैं, पहले दोनों का काम निकालते हैं। तो ए 12 दिन में करेगा और बी 15 दिन में करेगा। ठीक है, तो इसका हम टोटल काम निकालेंगे तो आपको हो जाएगा, दोनों का एलसीएम करेंगे 60 हो जाएगा। 60 यूनिट काम है। 12 5 दिन में इसका अगर निकाले तो हो जाएगा 5 यूनिट और 4 यूनिट। ठीक है, 12 पचे 60 और 15 चौके 60 हो गया। तो उसके बाद ये कह रहा है कि अकेले काम शुरू करता है 3 दिन बाद, 3 दिन तक 15 काम करेगा तो टोटल काम 45 बचा। और शेष काम करा दोनों मिल के करेगा तो 5 4 9 हो गया। 45 को 9 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 9 बचे 45। तो टोटल बचा हुआ काम 5 दिन में ख़त्म कर देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नल एक हौज को 8 घंटे में भर देता है, दूसरे से 16 घंटे में खाली कर देता है। अगर दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में हौज भर जाएगा? तो देखिए, सबसे पहले निकालते हैं इसका टाइम। तो 8 घंटे में भर देता है तो 1/8 हो जाएगा, और एक 16 घंटा में खाली कर देता है तो -1/16 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे 16, ये हो जाएगा 2 - 1 तो 1/16। 16 घंटा में हौज भर जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है, यदि एक संख्या 15% बढ़ाई जाती है, प्राप्त संख्या पुनः 20% बढ़ाई जाती है तो कुल वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए, ये बनेगा, एक फॉर्मूला है, उस पर भी क्या हो जाएगा आपको कि किसी संख्या को हम 15% बढ़ाएंगे तो हो जाएगा आपको a + b + a × b/100। तो a 15 20 + 15 × 20/100, अगर इसको हम काटें, ठीक है, तो ये 38% राइट आंसर हो जाएगा। और एक तरीका है, आप निकाल सकते हैं 100 का 15% तो 115/100 हो गया आपको। और उसमें क्या कर रहा है, फिर पुनः 20% कर रहा है तो 115 जो निकलेगा उसमें 120/100 कर देंगे। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड ज़्यादा सही रहेगा। करा यदि एक व्यक्ति 1140 रुपये में घड़ी बेचता है, उसे 5% की हानि होती है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपये में घड़ी बेचनी होगी? तो क्या करेंगे, 1140 कह रहा है, इसका 5% कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीपी निकालेंगे। तो 1140 का क्या हो जाएगा, 5% हानि कह रहा है तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा 100/95। और इसको हम करेंगे, और कह रहा 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए तो गुने 105/100 कर देंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर हमारा निकलेगा 1260। क्या निकलेगा? 1260। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? 10% की वार्षिक दर से पूछ रहा है। तो देखिए, कह रहा है P बराबर क्या हो जाएगा, आपको प्रिंसिपल निकालना है, 4 गुना करा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 30 वर्ष। क्या हो जाएगा? 30 वर्ष। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।